कि अविनाश जी, ये जो इटर्नल के अंदर हो रहा है उस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? क्या स्टॉक पे कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा इसको लेकर? देखिए मुझे लगता है कि अभी तो कंपनी काफ़ी वेल सेट है। मुझे नहीं लगता है कि ये टॉप लेवल के चेंजेस से डे टू डे ऑपरेशंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि देखिए हो सकता है कि सेंटिमेंटली ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग डिसीजन था। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी इन्होंने बैकअप टीम इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। प्लस जो एक्टिंग सीईओ है, वो भी इटर्नल के साथ काफ़ी समय से है। वो पहले ब्लिंकिट का ऑपरेशंस देखते थे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर उन्होंने का नया वेंचर शुरू करने की बात की है और वो कह रहे हैं कि उसमें उनको पूरा 100% कमिटमेंट देना है, तो डेफ़िनेटली मार्केट्स उसको रिस्पेक्ट करेगा। और रही बात शेयर की, तो देखिए नंबर्स जो आए हैं उसी के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा पिक्चर में चेंज होने वाला है। नंबर्स अच्छे आएँगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर ट्रैक पे है, तो मार्केट ऐसे डेटा पॉइंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी गिरावट आएगी, कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आएगा। थोड़ा-सा वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक, बट आई थिंक दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड वेरी सून। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस ठीक-ठाक अगर आता है और अगर मार्केट शेयर इंक्रीज़ आता है, वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर इटर्नल के लिए राय हमने विस्तार से फंडामेंटल टेक्निकल व्यू सब आपके सामने रखा। एक जो रिपोर्ट अब रिलायंस के लिए ये भी आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब रिलायंस जो है वो रशियन ऑयल फरवरी मार्च से जो है खरीदेगा। हाल फिलहाल इसको लेकर चिंताएं ज़रूर थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रशियन ऑयल जो आता है वो चीपर होता है बजाय इसके कि हम बाकी देशों से किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। रिलायंस पर इन स्तरों पर अविनाश जी आपका क्या नज़रिया है और ये न्यूज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए मुझे लगता है रिलायंस को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। हालाँकि स्टॉक ने मार्केट के साथ अंडर परफ़ॉर्म ज़रूर किया है। बट अगर हम इस डेवलपमेंट को देखें कि रशियन ऑयल अगले महीना रिलायंस को मिलता है, तो डेफ़िनेटली सस्ता ऑयल होगा तो इनके जीआरएम्स और इम्प्रूव हो जाएँगे। और ओवरऑल मुझे लगता है कि क्लियरली अभी रिलायंस के नंबर्स तो आ चुके हैं। अभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरे साल के नंबर आने के बाद किस प्रकार की वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रैटेजी कंपनी अडॉप्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद रिटेल बिजनेस अनलॉक हो, उसके बाद जियो का नंबर आएगा। बट ओवरऑल जो कोर बिजनेस है वो मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में अच्छा ठीक-ठाक करना चाहिए। हालाँकि क्रूड के प्राइसेस शुड रिमेन वेयर दे आर। अगर वहाँ पे कोई भारी अपसाइड आती है, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा-सा तकलीफ रिलायंस को हो। कहाँ से ऑयल एक्वायर करते हैं, किस प्राइस पे करते हैं, आई थिंक विल बी वेरी क्रिटिकल। बट अदरवाइज़ 1400 में एक अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका है। मुझे लगता है कि डेफिनिटली रिलायंस आज अगर बढ़ेगा, तो ओवरऑल मार्केट भी बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है आज तो एक गैप अप ओपनिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बट आई थिंक जो डेवलपमेंट्स कल के मार्केट में हो गए हैं, क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पूरा यू टर्न किया है ग्रीनलैंड के इश्यू पे। और वही चीज़ मार्केट को पसंद आई है कि अभी वॉर का टेंशन नहीं है। तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये जो कितनी रैली सस्टेन होगी, ये सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर फेस करता है। तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट अदरवाइज़ टुडे एट लीस्ट द बिगिनिंग फॉर द मार्केट शुड बी पॉजिटिव। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अभी विकास मुझे बता भी रहे थे कि इस हफ्ते निफ्टी को गिराने में सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। देखिए पिछले 5 दिन में 5% से ज़्यादा का करेक्शन। ओला इलेक्ट्रिक आज शेयर जो है वो 1-1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, लेकिन शेयर में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों में काफी गिरावट हो चुकी है। 3 महीने में करीब करीब 38% ये शेयर जो है वो करेक्ट हो चुका है। अविनाश जी से एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। अविनाश जी, क्या नजरिया आपका बनता है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कि 33 रुपए का भाव हो चुका है शेयर का, काफी गिरावट आ चुकी है। कई कॉलर्स भी हमें 12 से 1 बजे के शो में बीच में ये सवाल भेजते हैं, ओला इलेक्ट्रिक पर राय लेते हैं। क्या आपका नजरिया कहता है इस पर? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफ़ी पिट चुका है। और मुझे लगता है कि देखिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वो अगर थोड़ा-सा इम्प्रूव होता है, तो डेफ़िनेटली इनके जो लॉसेस है वो कम हो जाएँगे। देखिए सबसे बड़ा जो डेटा पॉइंट है वो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी को लेके है। अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिव सेल्स टारगेट दिए हैं, लेकिन अभी भी वो नंबर्स अचीव नहीं हो गए। तो मैं कहूँगा कि देखिए अभी तो फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। होपफुली बजट में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पे कोई कंसेशन या कोई
रियायत गवर्नमेंट देती है तो एक शॉर्ट टर्म में बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। बट जिनको खरीदना है मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। 6 टू 12 मंथ्स में होपफुली टर्न अराउंड अगर आता है तो इसमें री-रेटिंग होगी। तो एज़ ऑफ करंट नाउ जिनके पास है वो होल्ड करें। तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करें, और अगर आपको री रेटिंग का इंतजार है तो री रेटिंग 6 से 12 महीने में हो सकती है, ये अविनाश जी का नजरिया कहता है।